हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। आज अपन दोस्तों जैसा कि जो है पिछले कुछ दिनों से अपन क्लास 10th का जो मैटर पढ़ रहे थे, क्लास 10th के साथ में जो है अब अपने दोस्तों को, आपके पड़ोसियों को, जो भी हैं उन सभी को जो है जो क्लास 9th से रिलेटेड हैं उन सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा मौका है कि क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का जो मैटर होगा उसको भी अपन अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्लास 9th से हैं तो हमारे साथ जुड़े रहे लगातार। और आज से ही अपन शुरुआत करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले तो अपन जैसा कि हर बार पढ़ते हैं कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं वगैरह या फॉर्मूले वगैरह उनको लिखते हैं, अगर वो हैं तो, और नहीं है तो फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर के अंदर जो संख्या पद्धति में जो है अपन कुछ परिभाषाएं वगैरह जो भी हैं उनको अपन क्लियर कर लेते हैं और फिर चैप्टर 1.1 की शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि संख्या पद्धति के अंदर अपन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और मेन विशेष तौर पर जो है संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय हो सकती है। ठीक है ना, बाकी के नॉर्मल जो है उनके बारे में अपन अध्ययन नहीं करेंगे। पर जो डेफिनेशंस हैं, जैसे कि पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? प्राकृत संख्या को लिखते तो हैं एन से। किससे? एन से लिखते हैं, यानी कि एन से इसको डिनोटेट करते हैं। एन का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसका जो शुरुआत होता है वो कहां से होता है? एक से। एक से अनंत तक, 1 to infinity, अनंत तक की संख्या है। एक से अनंत तक की जो भी संख्याएं आएगी वो किसके अंदर आ जाएगी सर? प्राकृत संख्या के अंदर आ जाएगी। क्लियर ये तो? और इसको डिनोटेट करते हैं अपन एन से, यानी कि नेचुरल नंबर। फिर दूसरा है पूर्ण संख्या। नाम से पता चल जाना चाहिए सर, पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं, W से डिनोटेट करते हैं यानी W से प्रदर्शित करते हैं, और W माने यानी होल नंबर। ठीक है, और ये जो नाम से पता चल रहा है कि पूर्ण संख्या, पूर्ण यानी कि पूर्ण कब होती है? जब क्या हो? जीरो भी सम्मिलित हो जाए, यानी कि जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं, जीरो से अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो किसके अंदर आती है? पूर्ण संख्या में आती है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता है, बाकी सब सेम है, और इसमें क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या को अपन प्रदर्शित करते हैं W से। फिर आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या को अपन प्रदर्शित करते हैं Z से। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, यानी कि जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगी, और जितनी भी प्लस की संख्याएं हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं अपन Z से। ये आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे परिमेय संख्या, विशेष तौर पर क्या चलेगी? अपनी परिमेय संख्या चलेगी। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां पर इसके लिए जो आवश्यक जो शर्त होती है परिमेय संख्या की, वो क्या होती है? आवश्यक शर्त जो होती है वो होती है Q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि सर Q का जो मान है इसके अंदर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे कि अपन उदाहरण के तौर पे बात करें, यहां पर एक तो मैंने लिखा 1/2, और एक लिखा मैंने 0, और एक लिखा 1/0। अपने को पता करना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो जैसे कि अपन ने कहा P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो देखो P/Q मामला सेट है इसके अंदर, यानी कि ये जो है अपनी परिमेय संख्या है। क्लियर? फिर और दूसरी कंडीशन भी लागू होनी चाहिए, है ना? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो P/Q, Q का मान यहाँ पर क्या है? 2 है, 0 नहीं है, खत्म काम।
फिर आगे बात करते हैं अपन। तो आगे जो लिखा हुआ है यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो 0 के बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो ये देखो P बटेवा Q, Q का मान क्या 0 है क्या सर, नहीं है। तो यानी कि जो शून्य है ना, शून्य 0, वह जो है एक परिमेय संख्या है जिसे अपन जो है P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर। फिर आगे P बाई Q, तो मुझे ये बताइए Q का मान 0 हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। इसका मतलब यह जो है अपनी परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर। तो ये छोटा सा थोड़ा आपको पता करना है कि परिमेय संख्या कौन सी है और कौन सी नहीं है, या कैसे उसको पता कर सकते हो आप। सवाल भी आएंगे इसके अंदर। पहला सवाल तो अपने चैप्टर 1.1 का पहला सवाल तो अपन ने पढ़ ही लिया कि शून्य जो है परिमेय संख्या है या नहीं। तो शून्य परिमेय संख्या है, और क्यों या कैसे, तो इसको प्रदर्शित कीजिए। तो बटेगा में 1 मान लिया, तो P बाई Q, Q का मान 0 नहीं हुआ और Q का मान कितना हो गया, 1 हो गया। आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या परिमेय का जस्ट क्या हो जाएगा सर, उल्टा हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P बटेवा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसे P बटेवा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। सॉरी, परिमेय संख्या क्या, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे नहीं लिख सकते ना उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेशन से है, आपको याद रखनी है कि प्राकृत संख्या n से डिनोट करते हैं और 1 से अनंत तक की होती है। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक की होती है, और पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की होती है। और परिमेय संख्या जो है वह संख्या जिसे P बटेवा Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती है। और प्लस उसके लिए आवश्यक शर्त Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या में जो है वह संख्या जिसे P बटेवा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बात करें √2 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे पाई है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे 0 √7 है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अंडर रूट वाली जितनी भी सारी संख्याएं होती है ना वो किस में आती है, अपरिमेय संख्या में आती है। और पाई जो होता है वो भी किस में आता है, अपरिमेय संख्या में आता है। क्लियर ये। चलो आगे बात करते हैं फिर अपन। अगला जो है दशमलव प्रसार, इसी के अंदर आएगा अपना चैप्टर नंबर 1 जो है प्रश्नावली 1, उसके अंदर आएगा दशमलव प्रसार। और दशमलव प्रसार जो है अपना 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत माने यानी नाम से पता चल रहा, शांत यानी कि जो समा गया, यानी कि जो भाग लगाने के बाद जो है 1-2 संख्याओं या 4 संख्याओं के बाद रुक जाता है वो तो हो जाएगा शांत। और अशांत में क्या होगा, जो भी संख्या है उसको उस किसी संख्या से डिवाइड करने के बाद जो है वह संख्या रुकेगी नहीं, चलती जाएगी चलती जाएगी। आएंगे अपन इस सवालों पर भी। क्या होगा अब, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो है सब 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना पहला शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत दशमलव या फिर अनवसानी आवर्ती। आवर्ती भी बोल सकते हो आप इसको, अनवसानी आवर्ती। यानी कि जो दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार का होगा। एक तो होगा शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होगा अशांत या अनवसानी आवर्ती। क्लियर। ये तो था दशमलव प्रसार की बात। इसमें तो क्या होगा, जैसे कि 0.22 और अनवसानी में क्या होगा 0.222 डॉट 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 चलता ही जाएगा।
पॉइंट के बाद में चलता ही जावे ना तो वो अशांत यानी रुक ही नहीं रहा, समा ही नहीं रहा, मर ही नहीं रहा वो। और शांत में क्या होगा, समा गया यानी मर गया। तो यानी कि पॉइंट के बाद में 1 2 3 संख्याओं के बाद जो है वो नॉर्मली रुक जाएगा। फिर आते हैं अपन घातांक नियमों के बारे में। घातांक नियम, घातांक नियम इसमें कौन कौन से काम आएंगे? एक तो आएगा एक की पावर m और बाहर हो n, तो क्या हो जाता है एक की पावर m इंटू n हो जाएगा। एक की पावर m इंटू एक की पावर n, अगर आधार समान हो तो इंटू में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा एक की पावर m प्लस n। वैसे आपको ये आते भी होंगे। और एक की पावर n इंटू बी की पावर n, दोनों की घाते सेम हो तो ए बी को अंदर लिखकर और पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसके अलावा तो शायद और कुछ नहीं बच रहा है इसके अंदर। नॉर्मली 4 नियम होने चाहिए इसमें। एक बटेवा वाला भी है इसमें, बाकी खत्म। एक की पावर m अपॉन एक की पावर n, ऐसे होवे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन एक की पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका बेसिक कि कुछ परिभाषाएं वगैरह या जो भी फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अपने इसी चैप्टर के साथ। कुछ सवाल होंगे, इनको अपन सॉल्व करना सीखेंगे। तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो पहली बात तो ये है कि लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखें ताकि आपको ये मैटर जो है अच्छे से समझ में आ सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।